करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कविराज कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटिब माथा अनलेप शिव पाषाणे कुटिब माता आनले पशिव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो 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 से सब संगीर संगे जे कैल बिलास संगीर संगे जे कैला बिलास से सब संगीर संगे जे कैल बिलास सब संगीर संगे जे कैला बिलास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर अनिल प्रेम करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय वैष्णव ठाकुर की वैष्णव ठाकुर तिरुभाव दिवस की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गंगरति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज दो महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव और आविर्भाव में कोई फर्क नहीं है। वो इसी प्रकार है जैसे सूर्य प्रकट होते हैं और सूर्य अस्त हो जाते हैं, है कि नहीं? तो हम पहले रसिकानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, रसिकानंद प्रभु। ओके, तो जो रसिकानंद प्रभु है उनका जन्म हुआ 1590 में और
एक गांव का नाम है रोहिणी या रईनी करके, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में। वहाँ पे जो है जन्म हुआ। और वो गांव जो है सुवर्ण रेखा और दोलंगा नदी, दोनों नदी के किनारे में था। सुवर्ण रेखा इसलिए कहते हैं कि पहले उस नदी में सोना मिलता था। सुवर्ण रेखा। तो उनके जो पिताजी का नाम था अच्युतानंद और माताजी का नाम था भवानी देवी। तो जो रसिकानंद प्रभु राधा रसिक राय, एक डीटी है, उनकी सेवा करते थे, राधा रसिक राय। इसलिए जो इस्कॉन बालेश्वर है, बालेश्वर में जो डीटी रखा गया है उनका नाम भी रखा गया है राधा रसिक राय। और तो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद जो है उनको एक गुरु की आवश्यकता है। तो सोचते थे कि कौन मेरे गुरु बनेंगे, मैं किन से दीक्षा लूँगा। तो एक दिन एक जगह जो घंटशिला है, वहाँ पे वो गए और जाके जो है वहाँ पे मेडिटेट करने लगे, ध्यान करने लगे। और इतना मेडिटेट किए कि समाधि में चले गए। तो उसी समय उनको जो है वॉइस आया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके गुरु होंगे श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु की। उनको खबर हो गया बहुत जल्दी जो है ना उनकी आपसे आप भेंट होगी और आपके गुरु वही बनेंगे। उसके बाद वो श्यामानंद प्रभु का ही नाम उच्चारण करने लग गए हमेशा, है ना। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन वो रात को सोए हुए हैं और सुबह सुबह उनका सपने में आए, श्यामानंद प्रभु खुद आए कि मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। तो दूसरे दिन जो है वो उठने के बाद वो इंतज़ार करने लगे अपने गुरु के। तो कुछ समय के बाद उनके गुरु आए, श्यामानंद प्रभु आ रहे हैं, है ना। और बहुत सुंदर चेहरा था श्यामानंद प्रभु जी का, साथ में उनके कई सारे शिष्य हैं, आ रहे हैं। तो उनको लगा कि जैसे, है ना, जैसे सूर्य आ रहे हैं, है ना। तो फिर रसिकानंद प्रभु मिले और मिलके उनको दंडवत प्रणाम किए। तो श्यामानंद प्रभु भी उनको आलिंगन किए और करने के बाद उनको जो है राधा कृष्ण मंत्र में उनको दीक्षा दिए। तो इससे पता चलता है कि कोई अगर सिंसियर प्रे करता है तो उसको, है ना, गुरु मिल ही जाते हैं, सही गुरु मिल ही जाते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते थे ना कि एक्चुअली जो चीटर्स है उनको चीटिंग गुरु मिलते हैं, है कि नहीं। पर जो सिंसियर है उनको सिंसियर ही गुरु ही मिलेंगे, हैं। तो इसी प्रकार जो है श्यामानंद प्रभु के, रसिकानंद प्रभु के उदाहरण से हम देखते हैं कि क्योंकि वो सिंसियर प्रेयर्स कर रहे थे तो जो है श्यामानंद प्रभु उनको प्राप्त हुए। तो रसिकानंद प्रभु बहुत कमिटेड थे अपने गुरु के प्रति, मतलब अपना मानस देह गेह सब कुछ वो अपने गुरु के प्रति समर्पित किए थे। और बहुत ही बड़े प्रचारक बने और कई लोगों को भी उन्होंने जो है दीक्षा भी दी। तो
श्यामानंद प्रभु जो है वो रसिकानंद प्रभु को इतना एम्पावर किए रसिकानंद प्रभु को। तो रसिकानंद प्रभु जो है कई मतलब चोर, तस्कर, डकैत, मुसलमान, इवन पशुओं को भी उन्होंने दीक्षा दे दी है। रसिकानंद प्रभु की एक बार क्या हुआ कि एक मुसलमान जो है बदमाश था, वो चाहता था कि रसिकानंद प्रभु को मतलब वो हो रहा था ना कि रसिकानंद प्रभु को सब सम्मान दे रहे थे, तो एक पागल हाथी को भेजा। तो पागल हाथी आ रहा था, लोग भी जानते थे वो पागल हाथी है, बहुत नुकसान करता है। और रसिकानंद प्रभु रास्ते में जा रहे थे, वो पागल हाथी आ रहा है, तो सब लोग ने जो है चिल्लाए, रसिकानंद प्रभु हट जाइए, पागल हाथी है, पागल हाथी है। और हाथी भी एकदम ज़बरदस्त एकदम आ रहा है, इतना ज़बरदस्त आ रहा है कुचलने के लिए। और रसिकानंद ने क्या किया, अपने जो कमंडल से पानी लिए और पानी लेके मारे, तो तुरंत जो है हाथी जो है घुटनों पे झुक गया और झुक के प्रणाम किया। पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके रसिकानंद प्रभु का 3 बार परिक्रमा किया। उसके बाद रसिकानंद प्रभु उसको दीक्षा दे दिए और उसका नाम रख दिया गोपाल। तब शिष्य बन गया, गुरु की सेवा करना पड़ेगा। तो वो जाता था जो है जाके मार्केट से फल सब्जियां हाँ सब लेकर आता था गुरु के लिए। लेकिन लोग तो जानते हैं कि वो पागल है समझ ना। और जैसे मार्केट पहुंचता था तो मार्केट में भगदड़ मच जाता था, सब दौड़ते थे इधर उधर और वो अपना लेके आ जाता था। तो कुछ दिन के बाद जो है शिकायत आया रसिकानंद प्रभु के पास कि आपके शिष्य आता है, बड़ा भगदड़ मचा देता है मार्केट में, है ना, भगदड़ मचा देता है, तो बहुत नुकसान, कुछ तो लेके जाता है बट नुकसान बहुत करता है। तो फिर रसिकानंद प्रभु गोपाल को बोले, गोपाल जाके आराम से एक जगह में बैठना, जो जो देगा फिर लेकर आना, है ना, मार्केट में मत जाना, मार्केट के बाहर इंतज़ार करना, अपने आप ही लोग देंगे। तो ऐसे ही करता था, रोज़ जो है जाता था, है ना, जाके जो है ऐसे करता था और लेकर आता था। तो एक बार ऐसे एक जगह में जंगल में वो अपना बैठ के कीर्तन करते थे और उसी समय एक व्याघ्र आया, टाइगर आया, है ना, उसको भी जो है उस क्या किए, उसके माथे पर रख दिए, अपना चरण रख दिए और उसको भी दीक्षा दे दिए, है ना, टाइगर को भी दीक्षा दे दिए, है ना। तो इसी प्रकार जो है रसिकानंद प्रभु बहुत बड़े संत थे, प्रचारक थे। कई सारे क्रिमिनल है, कई सारे मुसलमान जो है उनके प्रभाव में आके क्या किए, दीक्षा लिए। मयूरभंज के जो राजा थे, अभी मैं मयूरभंज जा रहा हूँ, अभी एक सेंटर मतलब को वो करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ अभी 4-5 को अप्रैल को। तो मयूरभंज के जो राजा थे वो राजा बहुत प्रभावित हो गए रसिकानंद प्रभु के और रसिकानंद प्रभु के शिष्य बन गए। मतलब उस समय ऐसा थे कि, है ना, जो राजा भी क्या हो जाते थे, है ना, हमारे आचार्यों से सब वो हुए प्रभावित हो जाते थे ना। और एक मिदनापुर में एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम गणपति, वो भी जो है रसिकानंद प्रभु से दीक्षा लिए। और कई भी जमींदार, भीमा, श्रीकर, है ना, और अहमद बेग, है ना, जो है, जो कि गवर्नर के उस समय गवर्नर थे उड़ीसा के इब्राहिम खान, और उनके जो क्या बोलते हैं सॉन इन लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में, दामाद। तो दामाद जो है अहमद बेग थे, उसको भी जो है रसिकानंद प्रभु दीक्षा दिए। तो रसिकानंद प्रभु कई सारे जो है लिखे हैं, जो उनका राइटिंग्स भी बहुत सारे हैं, जैसे श्यामानंद अष्टक है, भक्त भागवत अष्टक है, कुंजकली द्वादशक है। तो इसी प्रकार उन्होंने
जो है कई सारे जो है राइटिंग्स भी है उनके। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलिए महाप्रभु तो गए हैं, ये महाप्रभु जैसे जैसे गए हैं तो उसी रास्ते में चलते हैं। और जैसे महाप्रभु आए थे ना, जैसे सन्यास लेने के बाद आए थे, तो उसी रास्ते में चलते हैं। तो महाप्रभु जैसे जैसे आए थे तो उसी रास्ते में 7 उनके डिसाइपल थे और हरि नाम करते हुए चल रहे थे। और चलते 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 रमणा मंदिर पहुँचे, खिरचोर गोपीनाथ मंदिर पहुँचे। तो गोपीनाथ जी का प्रसाद आप लोगों को मिलेगा 7 तारीख को है ना। मैं 5 को पहुँचूंगा तो 7 तो का आ जाएगा, प्रसाद आ जाएगा। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुँचे। जब पहुँचे उस समय शाम का समय था और गौरा आरती हो रहा था। तो गौरा आरती हो रहा था तो कीर्तन किए, और कीर्तन करते 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 रसिकानंद प्रभु उभान हो गए, डिसअपीयर हो गए वहीं से। तो सीधा जो गोपीनाथ जी के विग्रह में आवेश हो गए। तो जैसे ही आवेश हो गए तो जो उनके जो 7 शिष्य थे वो उनको इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, और वहीं पे वो भी 7 भी जो शरीर छोड़ दिए, है ना। इसी कारण जो गोपीनाथ जी का मंदिर है उसी मंदिर में रसिकानंद प्रभु का भी वो है, मतलब उनका समाधि है, और उनके जो 7 शिष्य है उनका भी समाधि है वहाँ पे, है। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने शरीर छोड़े। तो ये था शिव चतुर्दशी के दिन ही, मतलब ऐसे माघ महीने में शिव चतुर्दशी के दिन ही ऐसे हुआ था। तो इसी प्रकार रसिकानंद प्रभु उनका कई लीला आता है। एक बार जो है क्या किए थे कि एक कोई जो दीवार के ऊपर बैठ के अपना दांत मंजन कर रहे थे, और कहीं पे एक जादूगर जो है उसको ललकारा। तो सब लोग आके बोले कि रसिकानंद प्रभु वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, ये है वो है। तो बोले अच्छा चलिए मिलते हैं। तो दीवार जो है वो चलने लगा मतलब वहीं दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं और दीवार जो है चलने लगा। जाके जो उसके पास जब पहुंच गया वो बता वो है ना, मतलब अपना हार्ट फेल कर गया उसका देख के, है ना। तो इसी प्रकार सुंदर लीला है। वैसे मतलब श्यामानंद प्रभु के बहुत जो है प्रिय शिष्य थे। श्री रसिकानंद प्रभु की जय। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है एक समय में जो ये सारे वैष्णव के द्वारा वो रिस्पेक्टेड होते थे। और गौरा आविर्भाव भूमेश्वरम, महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उनको उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर किए थे, लेकिन उनको जो स्टाम्प लगाए कौन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज लगाए, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज लगभग 1800 में वो प्रकट हुए थे। एक वेस्ट बंगाल में एक जिला है मयामान सिंह, वहीं पे वो जो है हुए थे। वैसे जो बलदेव विद्याभूषण है उनका एक शिष्य थे उद्धव दास, और उद्धव दास के जो शिष्य थे वो थे मधुसूदन दास बाबा जी। और मधुसूदन दास बाबा जी से जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो दीक्षा प्राप्त किए थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वैसे
वृंदावन में काफ़ी समय रहे, अपना भजन किए। और भक्ति विनोद ठाकुर से जगन्नाथ दास बाबाजी मिले 1880 में। और भक्ति विनोद ठाकुर के जो सेवा से बहुत इंस्पायर हुए जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। और बहुत समय में भक्ति विनोद ठाकुर के घर में भी जो है जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि बहुत समय में बुलाते थे उनको, जो है जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को, लेकिन जगन्नाथ बाबाजी महाराज बहुत रिनाउंस्ड थे तो कभी कभी जाते थे उनके पास। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का जो सर्वेंट था उसका नाम था बिहारी दास, बिहारी प्रभु हमारे लिए, है ना। और बहुत पावरफुल थे, है ना। तो वैसे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जो है जब मतलब बुजुर्ग हो गए थे और चल नहीं पा रहे थे, तो उनको बिहारी प्रभु जो है क्या करते थे, टोकरी में लेकर जाते थे, है ना। और हालांकि जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जो है वो जब बुजुर्ग हो गए थे तो उनका एकदम सारा शरीर बेंट हो गया था, है ना। इवन जो ये जो आँखें का जो पलक है ना वो हमेशा गिरा हुआ रहता था। तो बिहारी प्रभु हमेशा ऐसे उठाते थे, फिर वो भगवान की सेवा करते थे। लेकिन कहीं पे अगर कीर्तन होता था तो जगन्नाथ दास बाबाजी पूरा स्ट्रेट हो जाते थे। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। और हमेशा, है ना, वो गाते थे, निताई की नाम एने छेरे, निताई की नाम एने दीते छेरे। अरे निताई कौन सा नाम लेकर आए हो आप, कौन सा नाम आप दे रहे हो, वाह निताय निताय, है? इस प्रकार गाते थे ना। वैसे हमारा जो मतलब जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कहते थे कलयुग में जो है, कलयुग में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज गौर कीर्तन, है ना। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कहते थे कि कलयुग में कृष्ण के नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, गौर कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना, है ना। और आई थिंक जो है ये जो पंचतत्व मंत्र भी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी वो किए थे, मतलब मैं जैसे सुना हूँ पंचतत्व मंत्र जो है ना वो भी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी इंट्रोड्यूस किए थे। 1893 में शिला बाबाजी महाराज कोलो द्वीप में गए, नवद्वीप में, जहाँ पे ये श्रीधर महाराज जी का वो है मंदिर है। तो कोला द्वीप से फिर सूर्यकुंज जो कि गोद्रुम द्वीप में है वहाँ पे गए, है ना। और जब जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे मायापुर के जो ये जो स्थान है उस स्थान को वो प्रकट कराए, है ना। जैसे योगपीठ तो है ही है, श्रीवास आंगन और ऐसे कई सारे जो महाप्रभु का जो लीला है ना स्थान को वो प्रकट कराए। वैसे जो भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरी में मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने क्या किए कि तो एक समय में उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिए। तो जब ब्रिटिश वो पूछे कि रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं आप, बोले मुझे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को ढूंढना है और मेरा जीवन ऐसे बेकार जा रहा है। तो फिर ब्रिटिश ने कहा कि ये कहाँ है, ये नहीं वो कृष्णनगर में पड़ता है। बोले कि चलो आपको कृष्णनगर का मजिस्ट्रेट बना देते हैं। तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए और कृष्णनगर में भक्ति विनोद ठाकुर आए और तो उनके घर से जो ऑफिस है 12 किलोमीटर था, तो उसके लिए एक ट्रेन लाइन बिछा दिया गया। ही वॉज सो इम्पोर्टेंट पर्सन भक्ति विनोद ठाकुर, है ना।
तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो हालांकि उस समय चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान को कहीं पे एक जो अब संप्रदाय जो है वहीं कहीं पे कर रहा था कि हाँ यही महाप्रभु का जन्म स्थान है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर अपने शास्त्रों से जिसे लिए और उसी हिसाब से जब मैप निकाले तो वो मैप जो है वो योगपीठ ही पड़ा, योगपीठ। तो वहाँ पे गए। वैसे तो उस जगह का नाम हो गया था मियाँपुर, उस समय उस जगह का नाम था। अभी जो मायापुर है वो उस समय मियाँपुर हो गया था मुसलमानों के कारण। तो गए तो देखे कि एक मुसलमान का घर है और थे तो मजिस्ट्रेट भाई, मजिस्ट्रेट मतलब तो सभी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बोले ठाकुर माँ से आप आइए। अंदर गए तो देखे कि आंगन में बहुत सारे तुलसी का पौधा है। बोले कि आपको ये तुलसी से क्या काम है? क्या कहे ठाकुर माँ से, जो है ना जितना मैं उखाड़ के फेंक देता हूँ वो फिर भी आ जाता है। तब भक्तिविनोद ठाकुर समझ गए। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को जाके अप्रोच करते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज फिर जब आते हैं टोकरी में, और जैसे ही वो स्थान में पहुंचते हैं तो तुरंत जंप करते हैं ना, टोकरी से नीचे जंप करके कहते हैं यही तो हमारा गौरव स्थान, यही तो हमारा गौरव स्थान करके नाचने लगते हैं। तो फिर और सभी वैष्णव जो है वो उनको रिस्पेक्ट देते थे। जब उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो फिर वो योगपीठ बन जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने और भी जो है कई सारे उसको जो है किए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि भी वहीं पे है, नवद्वीप में है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक बार एक समय में आता है उनका ना। तो जब बूढ़े हो गए थे तो बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोग आते थे और उनको कुछ कुछ मतलब उनके जो सर्वेंट थे बिहारी प्रभु उनको देते थे, कुछ कुछ डोनेशन देते थे। तो एक बार बाबा जी महाराज पूछे, बिहारी कितना रुपए है मिला है? और तो बिहारी जो क्या किए कि कुछ पैसा रख दिए थे मतलब सेवा करने के लिए, और जितना उनके हाथ में था जो है ना 12 रुपये साइड करके सेवा करने के लिए, तो जितना था वह वो जो है उसको कहे कि इतना है। तो फिर महाराज बोले, बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा महाराज बोले तो ये 12 रुपये आप साइड में क्यों रखे हो? बोलो आंखें तो आंखें है नहीं, बट बोले 12 रुपये क्यों रखे हो, है ना। तब जो बिहारी जो है बिहारी प्रभु स्माइल करके है ना सारा जो है उनको दे दिए, जो कि 200 रुपये था, है कि नहीं। और तो बोले कि लाओ वो 200 रुपये में जाओ रसगुल्ला लेकर आओ। तो जाके सब रसगुल्ला लेकर आए। बोले नवद्वीप में जितने गाय है सबको खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, है ना। तो एक बार जो है गंगा नदी के तट पर बैठे हुए थे और उनको जो है एक छोटा सा कुटिया बनाया गया था। तो एक कुत्ता आया और उसके छोटे छोटे 5 बच्चे थे, है ना। और बाबा जी महाराज जो प्रसाद पा रहे थे और कुत्ता जो है मतलब ऐसे प्लेट में है ना, प्लेट में वो प्रसाद पा रहे हैं। पता नहीं मतलब वो कुत्ता भी कैसे थे, वो भी आकर प्लेट से खाने लगे। तो जब खाने लगे तो बाबा जी महाराज कुछ नहीं कहे। और तो क्या हुआ कि बिहारी जब देखे तो बिहारी जो है उनको दौड़ाए, कुत्तों को दौड़ाए। तो बोले कि तो जो बोले बिहारी तुम अगर कुत्तों को भगाओगे तो फिर मेरा प्लेट भी ले जाओ, है ना, मैं आज नहीं खाऊंगा, है ना। तो वो लोग कहा गुरु महाराज कुत्ते जो है बहुत अनक्लीन है। बाबा जी महाराज ने कहा ना, ये जो है होली धाम के रेसिडेंट है, धामवासी है ना, इसलिए
आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उनको अनक्लीन करके बोलना नहीं चाहिए कुत्तों को ना, है ना। One day Sri Babaji Maharaj remarked about the professional readers of Srimad Bhagavatam, this kind of professional Bhagavad Kirtan is simply prostitution. तो कुछ प्रोफेशनल रीडर जो है श्रीमद् भागवतम जो कथा कर रहे थे, उनको महाराज क्या बोले? प्रोस्टिट्यूशन है ना, वेश्यावृत्ति है ये। Those who make their living by reading श्रीमद् भागवतम are offenders to the holy name of Krishna, जो कि भागवत पढ़ के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? वो सब अपराधी है, भगवान के नाम में अपराधी है। No one should listen to the Kirtan and Bhagavatam readings that they produce, and one who listens to such offensive readings and thus commits offenses against the holy name of Krishna certainly go to hell. बाबा रे, कितना सांघातिक होता है कि जो प्रोफेशनल राइटर जो रीडर है, उनसे अगर कोई सुनता है तो वो भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है और वो नरक जाएगा। मतलब भागवत सुनने भी नरक भी जा सकते हैं है ना, अगर प्रोफेशनल लोगों से सुनेंगे तो है। Those who are involved in this professional readings should immediately give it up. Such a person should worship the residents of Vrindavan with great care and attention, considering himself most fallen and thus pray for forgiveness. अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, है ना, जो धाम वृंदावन वासी ब्रजवासियों को सेवा करना चाहिए और जो है क्षमा याचना करना चाहिए। When Srila Bhaktivinoda Thakur was looking for the actual place of Sri Chaitanya Mahaprabhu, ये तो हम कर दिए। When Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was 12 years old, he was an expert in the Jyoti Shastra, explaining Vedic astrology. Hearing this, Srila Babaji Maharaj one day called upon him to prepare the Vaishnav calendar in accordance to the proper Siddhanta. तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जब 12 साल के थे तो बहुत, है ना, उनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, है ना। तो फिर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज उनको जब जाने तो उनको बुलाए और बुला के बोले कि आप जो है वैष्णव कैलेंडर एक तैयार कीजिए। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ऐसे किए तो बहुत प्रसन्न हुए जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, है ना। तो तब से जो है ये शुरू हुआ, नवदीप पंजिका इसको बोलते हैं, है ना। तब से ये शुरू हुआ और जो कि अभी तक चल रहा है। बाबाजी महाराज जी को बहुत ही प्रेम था कीर्तन में, वैष्णव सेवा में, है ना। जब उनको 135 साल हो गया था तो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रचार कर रहे थे और मतलब लगभग वो पैरालाइज हो गए थे, ना, है कि नहीं। और जैसे मैंने बताया, जैसे ही कीर्तन होता था उठ के नाचते थे, है ना। हमारे जयपताका स्वामी महाराज भी ऐसे ही, है ना, कभी कभी उछलते हैं, गौरांगो गौरांगो कह के, हैं, कुर्सी से उठ के उछलते हैं। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज was the Veda or Babaji Guru of Bhagavad Das Babaji Maharaj. Bhagavad Das in turn gave the dress of a Babaji to Gaurkishore Das Babaji Maharaj. तो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जो है एक भागवत दास बाबाजी महाराज जी के ये गुरु है, जो कि गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी को बाबाजी ड्रेस पहनाए थे। Sri Jagannath Das Babaji Maharaj was such a great devotee that Bhaktivinoda Thakur called him the commanding chief of the devotees. वैष्णव सार्वभौम, ये जो वैष्णव सार्वभौम है वो कौन बोलते थे? भक्तिविनोद ठाकुर ही बोलते थे उनको, जो है जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी को, है ना। ओके, श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की, श्री रसिकानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीताराम प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
Hare Krishna